नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों, आज हम हैं ब्यावर में और यहाँ पर सुकान जी के पास में हम आए हुए हैं और यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं पुखराज जी? सर ठीक है सर, आप सुनाओ सर, कैसे हालचाल आपके? इस टाइम तो कम नज़र आई थी और इस बार तो काफ़ी संख्या में है सर ये इस बार। हम अपडेट करते रहते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ हमें क्या करना है और कहाँ कमी रह गई, उस कमियों को भी हम दूर करते हैं। चलो अभी तो पहले तो सर अभी दिखा देते हैं, जैसे ये वाली बकरियाँ, कितनी बकरियाँ हैं आपके यहाँ पास में? अभी 50 बकरियाँ, टोटल 50 है। बड़ी या छोटी? ये सब बड़ी। अच्छा, किस वेट की होगी ये? ये 60 केजी से लेके अपने पास 120 केजी तक की बुकोट है। अच्छा, 120 वाली वो ये वाली वो कौन सी वाली? ये जो वाली है ये 110 है। अच्छा, वो 120 है। वो ये ज़्यादा लग रही है वजन में, वो कम कौन लग सी? रही है? वो वाली वो वजन में ज़्यादा है। वो ज़्यादा है। वो एक्चुअल क्या है, वो प्रेग्नेंट है ना, तो अच्छा। प्रेग्नेंट गोट का ऑटोमेटिक वेट ज़्यादा होता है। ये बच्चा दे चुकी है। अच्छा, ये वाली। हाँ, ये बच्चा दे चुकी है। अच्छा सर, अभी डिस्कस कर रहे थे अभी, और इसका जो फीड वगैरह का है तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले फीड का ही बड़ा भारी काम है। अब की बार पूरे देश में किसानों के द्वारा पैदा की गई ही चीज़ पे ही किसानों पे संकट है। अच्छा, ये संकट आया किस वजह से, क्या ये कारण मानते हैं आप कारण इसका? इसका जो एनालाइज किया मैंने फील्ड पे, देखिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करने की सोचता है, कुछ किया तो कारण क्या रहा कि 2 से 3 सालों के अंदर हमारे देश में कोरोना काल रहा। कोरोना काल रहा तो लोगों को कोई और फील्ड तो दिखा नहीं, सिर्फ ये जो किसान का जो फार्मिंग का जो फील्ड था वो खाली दिखा उनको। अच्छा। अब ये देखिए, प्रोडक्शन कौन करता है चारे का? किसान करता है। अनाज का प्रोडक्शन कौन करता है? किसान करता है। लेकिन जब किसान के खेत से निकला था तब तो चारा उस रेट में था नहीं, तो आज वो कहाँ पहुँचा है? आसमान पहुँचा है। तो इस बीच में जो बेचने वाला वो किसान तो है ही नहीं, और कोई बेच रहा है। तो इसके बीच में जो स्टॉकिस्ट थे ना, वो आ गए, उन्होंने चारे का पूरा स्टॉक कर लिया। किसान के पास चारा है ही नहीं। अब जब तक बारिश नहीं हो या नया चारा ना हो, जब तक तो ये चारा आ ही नहीं सकता। आप बिलीव नहीं तो करेंगे जैसा सर, जैसे 6 रुपये जब हमारे यहाँ मूंगफली आ जाती थी विद FOR, 6 रुपये मूंगफली आती थी अक्टूबर के अंदर। अच्छा। FOR मिलता था उसमें भी हमारे को। आज हम मूंगफली 18 रुपये पड़ी खरीद रहे हैं और हमारा 21 रुपये में FOR हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हम 4.25 गुना के लगभग चारा खरीद रहे हैं। कितनी कॉस्टिंग बढ़ गई? ये इसी का बड़ा है या सभी का बड़ा है? सभी का अच्छा। खाखला बढ़ा है। ये जरूरी नहीं है कि बकरी का ही चारा बढ़ा है, हर एनिमल्स का चारा बढ़ा है, हर एनिमल्स का बढ़ा है, लेकिन बढ़ी नहीं है ना। तो किसानों की जो प्रोडक्शन जो चीज़ थी ना वो नहीं बढ़ी। क्योंकि देखिए कारण क्या होता है, ये एनिमल है, ये किसान काफ़ी समय से मेहनत करता है। जब एक तैयार होता है, चारा की फसल भी तैयार होती है, तो उस चारे की फसल को स्टॉकिस्टों ने अपनी पूरी टीम जता के हर एरिया से चारे को उठा लिया। तो सभी चारे को उठाया क्या? सारे चारे को, चाहे वो खाखला हो चाहे मूंगफली का हो। ऐसा यार, चने के चारे को कोई पूछता नहीं था। अच्छा। सबसे डेड चारा है मेरी नज़र में, सबसे डेड चारा चने का है। अच्छा। और ये पुरानी कहावत है, कुछ चने को चारे को कोई पूछता नहीं था लोग खेतों में यूं ही बहा देते थे उसको, क्योंकि वो पशुओं के किसी काम का था ही नहीं। आज उस चने के चारे की ये हालत है कि 700 से 900 रुपये क्विंटल हो रहा है। और मूंगफली का? मूंगफली का तो बता दिया ना, 18 रुपये पड़ी। और ग्वार का? जो गुआर का भी वही रेट, और हरी पत्ती तो आप 30 रुपये, और जो वगैरह का? जो 30 रुपीज़। ये मतलब लगभग या डबल हो गया? मतलब सारी चीज़ भाई देखिए, पैदा किसने की? किसान ने। सब चीज़ किसान ने पैदा की, लेकिन किसानों को क्या मिला? ये डबल हो गई रेटें है ना? डबल क्या, 3 गुना पहुंचा दी। अच्छा। 3। आप देखिए, अभी 6 रुपये की जो चीज़ आ रही थी हम 21 में खरीद रहे हैं, आज कितनी हो गई? ये खर्चा बढ़ गया मतलब, है ना? खर्चा बढ़ गया। आज के टाइम में हर एक आदमी बकरी नहीं पाल सकता जी। हाँ। अगर इस कॉस्टिंग में रहा तो ये हालात हो जाएंगे, हर एक आदमी बकरी पाल ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस फील्ड में वही आदमी टिकेगा जिसको कुछ अनुभव होगा। बिना अनुभव वाला नया आदमी अगर आज कोई बकरी पालन में आना चाहे ना,
वो चारे का संकट देख के नहीं आएगा। जैसे खर्चा कितने का आ जाता सर पहले? जैसे यार जैसे पुखराज जी पहले हम कॉस्टिंग लेते थे, भी हमारी टारगेट ये थी, तो हम एक बहुत बड़े लेवल में लेते थे, तो हमारी कॉस्टिंग 20 रुपीज़ हम हाईएस्ट रखते थे। 20 रुपये? 20 रुपये हाईएस्ट रखते थे कि अगर 20 रुपये से ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो वो फार्म लॉस में जाएगा। अच्छा। ये कारण लेते थे। आज जो खर्चा जो है मेरे यहाँ का 45 रुपीज़ आ रहा है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि जो स्टॉकिस्ट है वो मतलब जमाखोरी कर रहे हैं, मतलब तकरीर आप जमाखोरी हुई है, तो दबा उसके के हुई है। तो सर ये सरकार ने जो कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो किसान क्या पीछे रह गए हैं क्या इसके अंदर खरीदने के अंदर, या जैसे भाई पशुपालक है, जैसे किसान के पास पैसा कहाँ होता है? किसान की फसल निकली, सुनो, किसान को तो मेरा नीड है। एक छोटा सा सवाल है, जैसे आप तो शुरू से कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मतलब किस टाइम में ये जो फीड खरीदना मतलब फायदेमंद होता है और हमें किस ये उसका पता टाइम है? और हम पिछले कई, आज तो एक दिन से तो हमने कोई बकरी नहीं पाली, हम लॉन्ग टर्म पाल रहे हैं, तो हमें ये पता था कि भी 6 रुपये का माल 7, 8 या 9 तक आ सकता है। अच्छा। लास्ट ये रहता था, लास्ट यही स्टेज थी। तो आप खरीदने में लेट हो गए क्या मतलब? खरीदा ही था, अच्छा। हमने पूरा स्टॉक ही खरीदा था हाँ। 1 साल का। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ अब की बार कि हमारे पास कुछ मंडी के जो एनिमल्स थे, हमें कटिंग स्लॉटर हाउस में देने थे, हाँ। तो हमारे पास जो 1000 एनिमल्स थे वो कुछ समय के लिए खड़े रह गए, जिनको 3 या 4 दिन में हमें गाड़ी लोड करानी थी। लेकिन पार्टी के किसी कारण से कोई फैमिली मैटर होने की वजह से वो 10 से 15 दिन रह गए। वो 10-15 दिन में सारा चारा साफ कर गए। अच्छा। तो 1000 एनिमल्स का चारा भी तो बहुत बड़ा होता है। हमारी जो प्लानिंग है वो 300 एनिमल की है। तो 300 एनिमल से अगर जब 1000 एनिमल जब आपके पास आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एनिमल को भूखा तो मार नहीं सकते। तो हमारा स्टॉक खत्म हुआ। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी नीड 10 गाड़ी की है, तो हमने 6 गाड़ी स्टॉक करवा लिया, तो 4 गाड़ी हम ले लेते थे अदर महीने में भी। लेकिन अब की बार तो मौका ही दिया ही नहीं। भाई देखिए, लगभग ऐसा है 20-22 के पुखराज हिसाब जी, से आता था। सच्चाई तो ये है, रो तो रहे नहीं, बाकी बची नहीं। अच्छा। हाँ सच्चाई है हाँ। ये दिल का दर्द है जी। हाँ। तो ये इस भाव में बिकते भी तो होंगे ना ये? यही तो दर्द है किसान की, सारी पैदा करने वाला किसान सब कुछ है, किसान की चीज महंगी कर दी। आज प्रोडक्शन दूध का कर रहा है किसान, दूध की रेट नहीं बढ़ी, मीट की रेट नहीं बढ़ी, मीट तो वहीं का वहीं है। आप ये देखो ना, बॉयलर मुर्गा है, सुनो, बॉयलर मुर्गा आपको पता आज क्या रेट है? 260-280 रुपये है। वो अनाज के फीड के ऊपर है ना, उसकी कैलकुलेशन चल रही है। इस पशु की कैलकुलेशन थोड़ी घूम रही है, सभी की घुमा दी स्टॉकिस्टों ने, किसान की चीज़ की नहीं घूमनी चाहिए, न पशुपालकों की घूमनी चाहिए। इनको सबसे जो, अगर किसी को दबाना अच्छा लगता ना, किसी को भी, तो वो किसान को दबा सकते हो आप, किसी और को दबाने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि किसान को कोई हक दिया ही नहीं है गवर्नमेंट ने। तो क्या सोल्यूशन निकालें सर इसका? जैसे अभी ये सचेत होना पड़ेगा जी आने वाले टाइम, किस टाइम में क्या किसानों को सचेत होना पड़ेगा। सावधानी क्या रखे? जैसे अभी महंगा हो रहा है तो इसमें किसान को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या 2 गलतियां रुपये का लालच ना करें। अगर वो आने वाले समय में पशुधन को बचाना चाहते हैं तो वो चारा अपने पशुपालक भाइयों को दें, न कि स्टॉकिस्टों को दें। अच्छा। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहें, और उनको ये लगे कि स्टॉकिस्ट हैं तो वो पैसे के लालच में ना आए। और कौन सा क्या सोल्यूशन होगा सर? जैसे अभी तो ये तो बात हो गई आपके स्टॉकिस्ट वाले, अगर दूसरी क्या है कि किस टाइम में खरीदें तो ये सस्ता पड़ जाता देखिए, है? मूंगफली का जो चारा होता है वो अक्टूबर-नवंबर में आ जाता है। ठीक है, ग्वारफली का जो होता है हमारा अगस्त-सितंबर में आ जाता है। तो ये चीज़ें होती है जी। अच्छा, ये खरीदना पहले सचेत रहे, मतलब हाँ। कहीं से जहाँ से हो वहाँ से। ये चीज़ है। और क्या सोल्यूशन है सर इसकी? बस यही सोल्यूशन है, सचेत रहना पड़ेगा। सचेत में जैसे हाँ, भाई यहाँ तो एक पुरानी कहावत है, बोले खुद मर्या सौरग मिले। यहाँ तो खुद ही काम करना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे काम कौन चला जी। 1-1 लाख 1.5 लाख तक की एक बकरी बेचते हैं सर आजकल, तो वो भी तो बढ़ाई दिए ना सर, ऐसा तो वो बेच रहे हैं ना, तो वो भी चीटिंग ही है। चीटिंग कहाँ से सर? है उसकी बकरी तो नहीं है ना, कितनी किसी की बकरी है, बढ़ाने वाले ही हम हैं। सुनो, बढ़ाने वाले कहाँ है? यही बकरी थी जो आम आदमी की पहुंच में कहाँ है, किसान का है। वो किसान थोड़ी है, वो किसान का भेष धर के बैठे हैं जी। नहीं, मुझे ये बताइए सर कि जैसे कोई भी बकरी है कि अभी जैसे 60-70 रुपए का रोज का खर्चा आ रहा है सुनो, एक उसका। बार सुनो, जैसे ये एक बकरी है जनरल, ये बकरी रहनी चाहिए, ठीक है। इसकी प्राइस आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। इस बकरी की हम प्राइस डिक्लेयर करते हैं जी 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये लास्ट होती है जी।
जैसी उसकी नस्ल है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब कई बार क्या होता है, मेरा अनजान आदमी होते हैं कई, तो ठीक है कोरा कागज़ है, वो गया, हाँ भाई गाड़ी वाले आए हैं, उसको किया और उसके 3 गुना पेमेंट मांग लेंगे, 10 खड्डे खोद देंगे। किसान भी तो सियाना हो गया आज के टाइम में। और यार अपना तो 30 की बकरी 1 लाख की बिक गया, पर तो निहाल हो गया आज के टाइम। वो तो ट्रेडर है, जैसे वो तो न अरे जी ट्रेडरों को भी कई किसान तो फेल कर गए। ट्रेडर तो बेचारा जो है 5 किलो 10 किलो चोरी करेगा, वजन की चोरी करेगा, ये तो 3 गुना तक कर गए। इनको क्या कहोगे आप? पर नुकसान भी तो लग रहा है बेचारे किसानों को, कहाँ से कमाएगा कहाँ से? अरे किसानों को तो नुकसान तो लग रहा है, किसान को तो सारी बातें हैं, लेकिन किसान को भी तो सोचना चाहिए कि दूसरा जो भी है ले जा रहा है पशु को, वो भी तो किसान ही है भाई। सुनो किसान सुनो, है, तो आज वो भी कई किसान ऐसे कर रहे हैं 1.5 जी। लाख की तो मैं मजाक में हो सकता है ये है, बाकी 50 हज़ार की बकरी तो देखिए ये तो प्राइसिंग हो गई है नॉर्मल, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भाई आज इतने महंगाई के दौर में ये प्राइसिंग हो गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी अति वो कर दी है लोगों ने जिसकी आज हम शब्दों में निंदा करते हैं। नहीं, जैसे मुझे ये बताइए सर, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे खर्चे वगैरह की है, या आदमी का खर्चा है, इनका फीड का खर्चा है, जैसे कई समस्या होती है, मोर्टेलिटी की भी होती है किसानों की, और ये खर्चे की तो बात होती है। जैसे अपन मानते हैं खर्चे की मजदूरी मिलती है जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सब आपने बात कर ली, किसानों का भी अपन ने दुख जता लिया है, किसानों को कितना नुकसान, जैसे उसको अच्छी कीमत की बात आ गई तो आप भी जैसे उसमें थोड़ा मुकरने जैसी वाली बात अच्छी कीमत हो ना, हाँ। ठीक है, बेकीमत नहीं होनी चाहिए, कीमत तो अच्छी मिले, हम भी चाहते हैं भाई। देखो दूध है, दूध हमारा आज डेयरी में जा रहा है 40 रुपये, सुनो हम चाहते हैं कि किसानों को 60-70 रुपये तक का उसका रेट मिले, पर ये थोड़ी हो जाए कि 200 रुपये लीटर दूध बिक जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बकरी आपकी पहले 15,000 की थी, 20 की थी, आज उसकी डबल कीमत होगी महंगाई के अकॉर्डिंग, पर ये थोड़ी हो जाए कि वो 1.5 लाख की बकरी हो गई तो या 1 लाख की हो गई, वो नहीं होनी बातें हो गई, वो तो इक्का दुक्का है जो मांग लेते हैं। हाँ, अरे मांगने में तो जी कई लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है कि मैं मांग क्या रहा हूँ। कोई चीज़ का पैसा मांगा तो मांग भी ले। और एक कारण क्या, बकरी का कारण क्या रहेगा, जिनको पता नहीं था मुंह धोने का, वो खरीदने चले बकरी, तो अनजान देखा बकरी के रेट मांगे। अब मान लीजिए पास वाले घर की बकरी बिल्कुल 3rd क्लास में थी, उसके बकरी की रेट बिक गई 1 रुपये। अब आपकी मान लो बकरी, आप उसके पड़ोसी हो, तो जब वो सोचता है यार कि उसकी बकरी 1 रुपये में बिक सकती है, तो मेरी बकरी तो ऑटोमेटिक 2 में बिकेगी, तो बकरियां महंगी ऐसी हुई। प्राइसिंग बढ़ी है, क्वालिटियाँ के अकॉर्डिंग जो है वो हम मानते हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है, लोगों ने अति कर दी जी, कई लोगों ने बहुत अति कर दी है। अब हम कई बार इसमें व्यथा करते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, चारे में जानवर में किसानों को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज है। हम भी किसान रहे हैं, या हम पशुपालक रहे हैं, या मजदूर वर्ग से हैं, हम भी तो, लेकिन कहीं ये भी तो सोचो यार कि जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो दूसरों के बच्चे के बारे में सोचना भी तो मेरा फ़र्ज बनता है। आप मान लीजिए एक बकरी है, आज इसके 2 बच्चे बेच के आप इस बकरी की कीमत पूरी करो, बकरी क्या कहती है, बकरी की वैल्यू उसके बच्चों के ऊपर चलती है जी। गाय भैंस की वैल्यू किस पे चलती है, उसके दूध के ऊपर चलती है। जब बकरी के बच्चे देने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसके गाय भैंस के दूध देने की कैपेबिलिटी नहीं है, और आप उस डेड पशु को किसी को दे देते हो, तो क्या आपका दिल गवाही नहीं देता कि इस बात के लिए कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया? तो वो चीज़ें है जी।